देखिए तलाक के 2 साल बाद पत्नी को मिला उसका पति, पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। दिल छूने वाली वीडियो को लास्ट देखिए। साहब जी ये ले लीजिए, ये 50 के 4 है। ये ले लीजिए, ये 50 के 4 है। अक्की तुम राशि तुम यहाँ राशि तुम यहाँ फूल बेच रही हो और वो भी तुम इस हालत में यहाँ कैसे? मैं अपनी ये हालत तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है तो तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं अक्की मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, रहने दो। राशि ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? प्लीज मेरे साथ घर चलो और वहां पर बैठकर आराम से सारी बातें करेंगे। आओ तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ये लो, जाओ चेंज कर लो। आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ तलाक के बाद तुमको 40 लाख रुपए मिले थे, उसके बाद भी तुम्हारी ये हालत? अक्की मैं तुमसे कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। मैं तुमसे कभी जब भी तुम्हारी और मेरी लड़ाई होती थी तो मैं अपने छोटे भाई से और माँ से शेयर कर देती थी सारी चीजें। छोटे भाई से और वो लोग बस यही बोलते थे कि छोड़ दे इसको, ये तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे, तुझे इससे अच्छा कोई मिल जाएगा। मैंने उन दोनों के कहने पर तुमसे डिवोर्स ले लिया और मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए थे। और मेरे भाई ने मुझसे बोला कि ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा। इसी वजह से मैंने तुमसे पैसे लिए। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे वो गए कहाँ और तुम्हें ये सामान बेचना पड़ रहा है? पैसे तो मैंने तुमसे लिए थे लेकिन वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। मैंने भाई से बोला पैसों के लिए तो वो मुझसे सिर्फ इतना बोला कि तेरे लिए मैं एक घर खरीद दूंगा नया। और जब मैंने उनको बोला कि मेरे लिए घर खरीद दो तो उन्होंने बोला कुछ दिन रुक जा, पहले मेरी शादी हो जाए, उसके बाद तेरे लिए नया घर ले लूंगा। और जब उनकी शादी हो गई भाभी उनसे अलग रहने के लिए जिद करने लगी और उन्होंने जब घर खरीदा तो वो घर उन्होंने मेरे नाम नहीं किया, भाभी के नाम कर दिया। और मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मेरे भाई का साथ दिया। और फिर कुछ दिन मैं उनके साथ रही, उनको मैं बोझ लगने लगी। सब ने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये बोल के जब तू अपने पति की सगी नहीं हुई तू मेरी क्या होगी। तुम जानते हो अक्की, मैंने जैसे तैसे अपना गुजारा किया और खुद को संभाला। अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। अब पहले तो ये रोना बंद करो। मुझे माफ कर दो अक्की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मैंने अपने भाई और माँ के कहने पे तुम्हें छोड़ के चली गई। और जब मैंने तुमसे 40 लाख रुपए मांगे
तो तुमने मुझसे एक क्वेश्चन तक नहीं किया। मैंने वो 40 लाख रुपए तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको। और जो तुम्हारे भाई ने किया, यार कोई भाई ऐसे कैसे कर सकता है? वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और मुझे तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है उस पर गुस्सा करने की। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई है। दे दिया भाभी ने उसको डिवोर्स। और डिवोर्स के बाद जैसे उन लोगों ने मुझसे बोला था तुमसे 40 लाख मांगने के लिए, वैसे ही भाभी ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगा है। रोड पे आ गए हैं वो लोग। और तुम्हारी माँ? जिस दिन मेरे भैया और भाभी की शादी हुई थी, उसी के कुछ दिन बाद माँ को भी वृद्धाश्रम भेज दिया। ऊपर वाला ना सबके कर्मों की सज़ा यही देता है। अच्छा अक्की, मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। तुमने मेरी फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा रखी है? हाँ प्रांशी, मैं तुमसे उतना ही आज भी प्यार करता हूँ जितना मैं तुमसे पहले करता था। हमारे डिवोर्स को 3 साल हो गए हैं अक्की। तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई? और तुम किसी और लड़की की बात करती हो। मैं तो भूल कर भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। बेशक तुम मुझसे अलग हुई, दूर चली गई, और मेरा प्यार तुमसे कभी नहीं दूर हुआ। अब और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की किसी और से शादी करने की, पर शायद उसमें मैं तुमको ढूंढता था जो कि मुझे मिला नहीं।